नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुण लाले मूसे तो मैं जनाब उतरिया ते बस ते बैग के मैं ते गुजरात चला गया। जो गुजरात चला गया तो मैनू तो चाचे होरें गल आखी सी चौधरी इकबाल चेरियां दी कोठी कचहरी कोल सी ते उत्थे तू जाकर राती रहना ते मैं भी आ जाना। मैं उत्थे जनाब गया ते उत्थे जनाब ना उन्हां कोठी लुक मलुगी ते एक उन्हां दा मिरासी नौकर वो जाने मेरे वेख के पिस्तौल काट लिया। तू कौन है किते आ गया? वो मैं भाई मैं तो मेहमान हाँ ते यह पोजीशन है। उन्हें आख्या कोई मेहमान शमान रखने की इजाजत नहीं। मैं उसकी मिन्नत तुरा की कि भाई गल यह है भी मेरे चाचा जी ने राजा सफदर खान वो चौधरी इकबाल के बड़े दोस्त ने उन्हें आकर राती आना इत्थे रहना है तो मैं भी मतलब जड़ा ना इत्थे रहना है। सवेरे उन्हें मेरे कॉलेज दाखिल कराना है। उन्हें मेरी इजाजत दे दी लेकिन उन्हें मेरी एक बांदड़ वाणी मंजी दी ना कपड़ा ना सिराना ते ना टुकर पूछा। वो जवान उम्र वक्त आई मैं हूँ मतलब राती भुखे ना कितों नींदर पवे लेकिन चाचे होरी कोई ना आए जी। बड़ा मैनू गुस्सा बड़ा वट चाचे होर ते। सुबह मैं उठिया ना जी ते वो कचहरी के सामने एक पंजाब होटल आ उत्थे मैं 4 आने नाल ना जी नाश्ता किया ते उत्थे मैं पूछा जी जमींदारा कॉलेज किहड़े पासे? उन्हें आख्या जी यह जी सड़क भी जाती है बिंबर नूं जिन्होंने बाद में अजीज भट्टी शहीद रोड कहते हैं अजकल वो उस बिंबर रोड आई। ये बिंबर आजाद कश्मीर रोड जाती सी सड़क वो उत्ते तुसीं जाओगे ना तो ये अजीज भट्टी शहीद अस्पताल दे नाल अगे जी सब तो वड्डी बिल्डिंग है ये जमींदारा डिग्री कॉलेज थी। लो जी मैं जमींदारा डिग्री कॉलेज पहुंचा तो उत्थे जनाब मैं पूछा जी भाई मेरे को खत मेरे को नवाबजादा असगर अली साहब ने लिखा सी वो मेरे को खत। मैं जनाब वो खत जाकर दसिया किसी बंदे नूं ते उन्हें आख्या जी ए अंदर कुरैशी साहब बैठे ने सुपरीडेंट ने ये नहीं तुहानूं दाखला देना है ते ये उन्होंने करते धरते ने ते इन्हां नाल तुसीं राबता करो। कुरैशी साहब बुजुर्ग आदमी सन वो मेरे वो जनाह का पैंदे होंदे सन लेकिन दाढ़ी मुच्छां साफ सन ते डोरे सन कौड़े बड़े सन। मैं उन्हां कोल गया मैं जाके खत दिता। उन्हें आख्या हाँ हाँ वो नवाब साहब मैनूं दस्सिया तेरे बारे च। मैं आख्या जी उन्होंने तो मैं दस्या तो मेरे बारे च बई वो बच्चा आएगा तो सानू दाखिल करना है मैंने सहूलतां की दोगे? उन्हें गिणनियां शुरू कर दी एक आखन तो मैं आखा होर वो आखन है मैं आखा होर वो आखन है। वो जो मैं 5-6 चीज़ां उन्हें दसियां तो मैं कहना होर वो कहते ओए होर कुड़ी दा साक बस भी कर वधिया जाना। वो भाई मैं पिंडों शहर पहली बारी आया वो मैनू ना दाबड़िया मैं तो त्रह गया। वो मैं क्या जे अज ही मैनू डांटते ने ना मैनू की जनाब अपना सपोर्ट करनी है। मैं जनाब उतों निकलिया तो उत्थे ना टांगे चलते होंगे सन। मैं एक टांगे वाले को पूछा वो मेरे को पता सी लिखिया शेख शफतुल्ला प्रिंसीपल गवर्नमेंट एना सारी पब्लिक हाई स्कूल नंबर 1 फतूपुरा गुजरात। मैं उन्होंने पूछा टांगे वाले यार फतूपुरा कित्थे है? उन्हें आख्या बई यार मैं शहर चलिया जे तू सबर कर लें तो मैं तेरे को लवांगा 4 आने तो मैं तेनू कोठी नवाब साहब को नवाब चौक है उत्थे तेन ला चौक नवाब साहब च ला देंगा नाल ही गली दे शुरू होती है फतूपुरे की तो स्कूल है उत्थे तेनू तू जाएगा तो तेनू मिल पाउणगे जनाब जिन्हां तू बुजुर्गां मिलना चाहना। तो जे तेन जल्दी है तो तू रुपया 1 दे मैनू तो मैं तेन लै चलदा। मैं कहनी जी मैं 4 देंगा। लो जी मैं 4 आने दिते टांगे वाले ने टांगे वाले मैनू चौक नवाब साहब च ला दिता। मैं जिले उत्थे लत्तां दे सामने बोर्ड लग्या सी यूनुस फैन दा तो उहदा दफ्तर सी तो छोटी छोटी दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे सन। जो बाद च मैं पता लगा भी ये मिर्जा अनायतुल्ला ने और ये मिर्जा यूनुस साहब दे बहनोई ने ते वो बाद उन्होंने बेटा इम्तियाज जिहड़ा है वो बहुत बड़ा सनतकार बनया और पाकिस्तान चैंबर ऑफ कामर्स का और जितनियां होर भी इंडस्ट्री की तनजीमां उन्होंने सारियां दा उहदेदार बनया। वो बड़े दरवेश टाइप आदमी सन जमा इस्लामी नाल तल्लक सी। बाद च मैंने पता लगा मैं उन्होंने देख के शरीफ आदमी दे चला गया तो मैं उन्होंने दस्या जी मैं फतूपुरे जाना है तो मैं पब्लिक स्कूल च जाना है। वो बकायदा उठ खले हुए नहीं मेरे को पूछा तू कौन है कि आया? उन्हें मैं क्या भी ए गली तू जा एक खब्बे पहला अपैक्स फैन आएगा उस अगे रशीद फैन आएगा उस थोड़े अगे जाएगा ना तो खब्बे पास है गेट है तो वो पब्लिक हाई स्कूल है। लो जी मैं पब्लिक हाई स्कूल पहुंचा जिसले मैं अंदर दाखिल होया ना बड़ी एक बारूब शख्सियत
उन्हें जनाब वो बड़ा खूबसूरत लिबास पाया हुआ, सफेद लट्ठे की सलवार, उत्ते जनाब पीले रंग का उन्होंने मतलब है सुच्ची कमीज पाई, ते सिर ते कोई टोपी छुपी नहीं। उन्हें एक हथ कमर ते रखा तो दूजे हथ नाल मिस्त्रियों को दस रहे हैं कि इथों इंज करो, इथों इंज करो, उत्थे कोई दीवारां दी मुरम्मत का काम करा रहे सो। मैं डरदियां डरदियां आख्या जी अस्सलाम वालेकुम। उन्हें आख्या जी वालेकुम सलाम। मैं आख्या जी मैं जनाब शेख शफकतुल्ला साहब को मिलना है। वो मैंने कहते उन्होंने दफ्तर है, वो चले जाओ। मैं जो अगे दफ्तर आया, दफ्तर च बंदे ही कोई ना। मैं बड़ा परेशान होया। सामने देखिया तो दीवार ते एक जनाब तस्वीर लगी, वो तले लिखिया सर सैयद ऑफ गुजरात शेख शफकतुल्ला। वो ही बुजुर्ग ਜਿਹੜੇ बाहर मैंने मिले। मैं क्या जी वो तो बुजुर्ग बाहर नो। हुण अंदर कुर्सियां पईयां, बेंच कोई ना। असीं ते उस्तादां दे सामने कदी बैठे ही नहीं सी कुर्सियां ते। मैं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग तशरीफ ले आए। वो मैंने कहते बेटे कुर्सी ते बहु। मैं क्या जी असीं उस्तादां दे सामने कदी ना कुर्सी ते बैठे। उन्हें कहा नहीं नहीं वो तू किसी ग्रां चो आया उस मिंजिया। मैं कहा बह जा बेटे। मैं बड़ी मुश्किल ना अब कुर्सी नाल अड़िया, मैं कुर्सी तो खुल के बैठे ही नहीं। तो मैं वो खत कट के उन्होंने दिता भी जनाब ए खत। मैं सवाल किया भी तुसी शेख साहब हो ना? क्या पुत्र मैं ही हाँ। तो मैं उन्होंने खत दिता ना, तो उन्हें देखदे सार उन्हें कहा अच्छा अच्छा तू वो बेटा है जो पोजीशन ली है। और चौधरी कादर बख्श साहब का क्या हाल सी मेरा, मैं उन्होंने वखरा भी खत लिखा कि बट्टा मेरे हवाले करो। हुण मेरे को बड़ा तलख तजर्बा सी उसका जमींदार कॉलेज का, कि कुरैशी साहब तो मैनू डांट दिता सी। हुण मेरे को आखिरी उम्मीद सी, खुदा न खास्ता करे इतों मेरी उम्मीद टुटदी तो मैं तो फारिग था। डरदे डरदे मैं वो सवाल उन्होंने किया। मैं कि जनाब मैं तो यह हालात ने जी, वालिद साहब जेल में ने, वालदा पढ़ाना नहीं चाहती, जमीन असी बंदे पा दी है, बेच नहीं सकते कि वालिद साहब तो जेल च। मेरे को तो खर्चा ही को नहीं, तो मैं जनाब पढ़ना भी चाहता, तो मैनू तुम की सहूलत दोगे? उन्हें आख्या यार तैन नहीं पता कि तेरे नंबर नो, कहते स्कॉलरशिप लैना बड़ा, तू नैशनल टेर स्कॉलरशिप होल्डर बनना है, तेरे को तो पैसे ही मुकने ही नहीं, पढ़ाई तो चौके पैसे तैन लभने। को दिल मेरा कायम होया। मैं कहा जी वजीफा तो जो आएगा उदों आएगी होएगा, मैं तुसी की दोगे? अल्लाह पाक जी गुजरात जिले तो बड़ा घर बनाए जन्नत विच उस शख्सियत का, शेख शफकतुल्ला साहब का। वो मेरे कहते ने पुत्र एक बाप एक अपने बेटे ने की दे सकता है, जो एक बाप एक बेटे ने देता मैं सारा कुछ तन देंगा। लिखो जी फिर गल ही मुक गई। आ चलिए मैं तेन दाखिल करावा। वो बाहर निकले, बड़ा खूबसूरत टांगा सी, शायद शेख साहब अपना रखा सी या उस टांगे वाले नाल ही उन्होंने रबता सी। बहुत खूबसूरत घोड़ा, बहुत खूबसूरत टांगा, बड़ा नखरेला कोचवान, उदी जनाब चाबक बड़ी उहदे नाल जनाब फुल बदे। बैन शेख साहब फरमाते ने कि तू अगे बह जा। मैं कि जी तुसी पिछे? उन्हें कहा नहीं मेरा वजन ज्यादा है, मैं पिछे बहुंगा, तू अगे बह। लो जी बह गए। वो मेरे रेलवे रोड पर लै गए। उत्थे जनाब फिर गली पैदल गए, अगे कॉलेज का बड़ा सारा गेट सी, उस कॉलेज के अंदर गए। वो फिर मैं प्रिंसीपल साहब के कमरे लै गए। इनामुल्ला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े सन शेख इनामुल्ला। शेख साहब रस्ते मैंने दसिया भी मेरे कॉलेज के प्रिंसीपल ने मेरे मामू भी है, लेकिन दूजे पासे वो बतौर एडमिनिस्ट्रेशन मैं मालिक हाँ, वो मेरे को सर्विस कर दें, लेकिन रिश्ता तो मेरा उन्होंने बड़ा नाजुक है। तो मैं तुहानू उन्होंने हवाले करांगा तो इस तरह करांगा, अच्छा वो मैनू तुसी करके बुलान। इतनी वो कमाल दे अखलाक दी मालिक शख्सियत। शेख साहब मैनू लै गए कॉलेज के प्रिंसीपल के कमरे च, ते शेख इनामुल्ला साहब नूं दसदे ने कि ए बेटा जी सईद बेग जिसनूं मैं खत लिखिया सी, वो उठे, उन्हें मेरे उठ के बड़ा प्यार दिता, मैंने उत्ते सोफे ते बिठाया। उन्हें शेख साहब कुर्सी ते नाल बह गए। उन्हें जनाब घंटी दी, उन्हें अपने बंदे बुला ले, उन्हें मेरे कागज पत्तर ले, मैं रिजल्ट कार्ड दिता, उन्हें जनाब मैनू दाखिल कर लिया। हुण जनाब होया कि इत्थे ना मेरी वो रवायती अनापरस्ती जिहड़ी सी ना वो आड़े आ गई। उन्हें मैंने कहा सारा खर्चा मेरे जुम्मे आएगा।
वो मैं सोचा भी जरा मेरा वजीफा लग जाना है तो फिर केड़ा मसला है, मैं सारा इन्हां ते क्यों बोझ बना। मैं उन्होंने कहा जी भी मैं होस्टल च रहना है तो फिर अगर होस्टल के बच्चों ने पता लगे कि मेरा तो रोटी का खर्चा भी शेख साहब देंगे और कैंटीन वाले भी पता लगे कि जनाब मेरा कैंटीन का बिल तुसी देंदे हो, तो मेरी सैल्फ रिस्पैक्ट जी है कायम नहीं रहेगी। मैं इतना अपने आप न जरा ना वो बाइज्जत नहीं समझागा, लेकिन तुसी मैंने इजाजत दो कि यह खर्चा मैं अपना आप दिया। ना उन्हें मैंने समझाया तो ना मैंने समझ आई भाई जनाब ये तुसी दोगे कितों। लो जी उन्होंने मैनू होस्टल भी अलाट कर दिता, मेरा दाखला भी हो गया। हूँ जनाब ये कि जिस वे मैं उत्थे कैंटीन ते शेख कदीर होंदा सी, वो भी उन्होंने अजीज सी, उहदी कैंटीन सी। उन्होंने मैं क्या हाँ जी भी नाश्ता, उन्हें आखिया जी पूरा महीना देंगे बंद ते नाल जनाब दुध ते दही मिला के तो लस्सी का गिलास देंगे सन ते 5 रुपया महीना लवांगे तुहाडे कोल। मैं उन्होंने आख्या भी जनाब ये नाश्ता तो बड़ा महंगा है। उन्हें आख्या भी तू कितना देवेगा। मैं आख्या जनाब जेड़ा मेरा होस्टल का खर्च आएगा ना 2 टाइम की मुझे रोटी खानी है तो ये 1 टाइम का मेरा नाश्ता उस तो मध्य देंगा। इस दौरान उन्होंने पता लग गया कि बच्चा बड़ा लायक है और ये शेख साहब ने बेटा बना के दाखिल कराया। उन्हें आख्या छोड़ यार रुपये दा तू महीने दे दई तो बस तू नाश्ता किया कर। मैं कि चलो जी ए तो मुक्की गल। हुण तो होस्टल च असीं गए, उत्थे शेख जवेद अकरम साहब जिहड़े बाद गौरमेंट कॉलेज लाहौर दे मतलब पोलिटिकल साइंस के प्रोफैसर रहे, माशाअल्लाह सलामत ने मेरे उस्तादां चो और अजकल अमरीका होंदे ने। बड़ी दिलचस्प शख्सियत सन तो बड़े मॉडर्न जे सन, लिबरल सन, बड़े मजहब नूं कोई फालतू शाही समझते सन। उन्हें हारमोनीयम शर्मियम रखे अपने कमरे गाना बजाना ये वो, लेकिन दूजे पासे बड़ी नफीस ते मुहब्बत करने की शख्सियत सन। वो होस्टल के वार्डन सन। मैं उन्होंने कोल गया, मैं जनाब मैनू तो कमरा दो। उन्हें कमरा दिता तो उन्हें आख्या जी हाँ जी वाजबात जमा करो। मैं कहा मेरे को तो पैसे ही कोई नहीं। उन्हें क्या भी यार गल है भाई तेरा वजीफा लगेगा ना उदों तू पेमेंट कर दे। मैं कहा लो जी ए तो मसला मुक गया। लो जी मेरा दाखला हो गया, मैं उत्थे उस रहन लग पिया, पढ़ाई करन लग पिया। हुण मैं जो किताबां लैणियां सन तो मैनू प्रिंसीपल साहब का पैगाम आया। मैं उन्होंने बुलाओ, मैं गया उन्हें मैनू क्या जी ए चिट्टे ते साडे एक प्रोफैसर सन मलिक यूसुफ साहब, उन्होंने किताबों की दुकान सी। उन्हें आख्या जी बिल मैं दे देंगा इदों मतलब है कॉलेज वालों, तू एक चिट लै जा, वो बिल इधर मेरे को आ जाएगा, जाके उतों किताबां लै ले। मैं मलिक यूसुफ साहब की उत्थे चौक नवाब साहब के विच ही मतलब है उन्होंने किताबों की दुकान सी, उत्थे गया तो उतों किताबां लै लियां अपनियां, वो भी मसला हल हो गया और मैं पढ़ाई शुरू कर दी। अच्छा होया कि जनाब के वो जो 2 महीने गुजरे ना तो उस शेख साहब जिहड़े सन ना जी अपना कैंटीन वाले, वो मैनू तकादा करन लग पे भी जनाब तुसी हुण मैनू पेमेंट करो। वो चाहिए तो सी ना कि मैं या प्रिंसीपल साहब नूं दसिया या शेख साहब नूं दसिया जाके कि जी बिल दो, लेकिन मैं आप आख बैठा था जी मैं आप देना। तो मैं चला आया जनाब घर, मैं घरों ले आवा जनाब पैसे। हुण मैं हिसाब लाया भाई ये 2 महीने दे दिया, अगे मेरे को 4 पैसे कोल भी होने चाहिए। मैं घर आया तो वालदा मोहतरम नाल गल की, हुण मेरी इतनी तो मदद करो ना कि मैं जनाब एक कम अज कम नाश्ते के पैसे जेडे ने मैं दो ना। उन्हें आख्या तिल वेचण वाले ने, छोले वेचण वाले ने, दाणे वेचण वाले, 2 दिन सबर कर देंगे। अच्छा पिरनवाल ना मखदूम साहब होंगे सन, वो फलूदा बनाते सन हर मौसम जी, सर्दियों भी गर्मियों जी, बड़ा स्वादी होंदा। वो जनाब मैं क्या भी चलो वेले हाँ तो पिरनवाल चलते हाँ तो चल के फलूदा खाने आने का मैं वो फलूदा प्याला देंगे सन। अज भी जो मज़ा सी ना, अज भी वो मैं अनारकली भी जो पुरानी चो भी फलूदा खादा, लेकिन वह मज़ा अपना ही सी। मैं फलूदा खा के ना बोड़ी के दरख्त तले खलिया, अंदर पीर साहब पीर नवाज साहब साढ़े जो मिडल स्कूल उस्ताद सन, उन्होंने वारस साहब का दरबार से, तो उत्थे पीर साहब बंद होते सन। अगे मैं जिक्र कर चुका कि वो 5-6 ज़बानों के आलम सन और बड़े प्यारी शख्सियत सन, मेरे बड़ी मुहब्बत करते सन। मैं उन्होंने को गया उत्थों चाह शप पीती तो मैं सड़क पर आया ना तो लैंदे मैं तकिया तो जनाब साढ़े बाद हेड मास्टर तो उस वे सैकंड हैंड मास्टर मेरे उस्ताद राजा मुजफ्फर अली खान जिहड़े सन ना जी,
ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਡੋਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੈਦ ਤਲਬ ਇਲਮ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ 25 ਰੁਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ 250 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ BA ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਲੂਟੇ ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਹਾਦਰ ਤੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੌਲਤਪੁਰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ 25 ਰੁਪਏ ਫੜ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਬਨੈਡਰ ਹੁੰਦੇ ਰਸਮ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਰੁਪਏ 20 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਕਿਦੋਂ ਲਿਆ ਕਾਇਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।